बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा गजरेला बन रहा है, जो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ऐसी क्या ख़ास चीज़ डाली जाए जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त सा गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1.5 लीटर दूध। तो ये फुल फैट दूध है। आप भी अगर बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनाना चाहते हैं तो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए 1.5 लीटर मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिए थे और उसको मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। और ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इन चावलों को मैं हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ लूँगी। अच्छे से दबा दबा के आप इन चावलों को तोड़ लें इस तरीके से। उसके बाद इन चावलों को मैं दूध में शामिल कर दूँगी। तो चावलों को मैंने दूध में शामिल कर दिया है। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी दूध के साथ। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है दूध के साथ चावलों को। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है। इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच भर के घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को मैं थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी और जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं गाजरें ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर ली थी जिसको मैंने अच्छे से धो के और छील कर उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से श्रेड कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने बारीक श्रेड किया है इसको। और अब सारी गाजरों को मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी। अब इन गाजरों को मैं 5 से 6 मिनट के लिए घी के अंदर भून लूँगी ताकि गाजरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि गाजरों ने पानी छोड़ दिया है, तो उस पानी को भी हमने अच्छे से ड्राई करना है। ये देखिए गाजरें जो हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को मैं बंद करके इसको एक तरफ रख दूँगी और अब हम अपने दूध को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूध जो है हमारा 10 मिनट से पक रहा था और इसमें जो चावल हमने ऐड किए थे वो भी अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए और ये थोड़ा सा गाढ़ा होना भी अब स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे और इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजरें। तो ये गाजरें जो हमने भून के रखी हुई थी वो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो सारी गाजरों को मैंने दूध में ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। तो ये देखिए गाजरों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया दूध के साथ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची। आप चाहें तो साबुत इलायचियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 आप ले लें और उनका मुंह खोल के इसके अंदर डाल दें। मैं यहाँ पर पिसी हुई इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है इसमें अच्छा सा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको बताती हूँ कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा गजरेला जो है वो गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे अभी। साथ साथ हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। ज़्यादा भी हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इस टाइम पे इसके अंदर अब ऐसी चीज़ डलेगी जिससे इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और ये बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खोया। ये मेरा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये 250 ग्राम्स खोया था जिसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। खोया डालने से जो ये गजरेला है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार ये गजरेला बन के तैयार होता है। तो बस हम इसको अब इतनी देर तक पकाएंगे कि जो हमने इसमें खोया ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए खोया जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बस इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो बस हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है। चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद हम सर्विंग डिश में इसको निकालेंगे।
तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा गजरेला बनके रेडी है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार ये गजरेला बनके तैयार होता है। तो बस ये सारा गजरेला जो है मैं इस सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार गजरेला बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये गजरेला बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।